आज मुझे एक आला फौजी अफसर की वायरल वीडियो आपके सामने रखनी है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस अंदाज में वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, शायद केपी के अंदर कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस रोज भी जज्बाती थी जिस रोज 9 मई हुआ था, और आज मैं ये बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर ट्रेटर नहीं हो सकता। इनको ट्रैप जरूर कर सकता है। अब शेर अफजल मरवत जो कुछ कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये दूसरा सानहा 9 मई भी हो सकता है। तहरीक-ए-इंसाफ ने कतन ये सोचा भी नहीं होगा, मैं ये भी यकीन रखता हूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर ये कहा जाए कि लो आप अपने दाब में सयाद आ गया या किसी के बहकावे में भड़कावे में आ गए, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पे आ रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। आप हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं तो हम भी आपके लिए अपना वक्त डेडिकेट किए हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी स्टोरीज लेके आए जिसको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और फिर ऐसी तहकीक लेके आए कि जो आज से पहले किसी ने प्रेजेंट ना की हो। तो वो लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको तवातुर से मिलता रहे। न राहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और इसी गली में एक दरवेश गाता फिरता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि बहुत से लोग जो सादा से पाकिस्तानी पर बात करते हैं, पूछते भी हैं कि आप सादा सा पाकिस्तानी क्यों कहते हैं। तो मेरे सादा से पाकिस्तानी हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं सादा पाकिस्तानी हूं। मैं वो सादा पाकिस्तानी हूं जिसको बेवकूफ़ बनाया गया है, जिसको बड़े बड़े बुलंदोबांग नारों के पीछे लगाया गया है, जिसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अचीव किया गया है। तो मैं सबसे पहले अपने आप को सादा पाकिस्तानी कहता हूं, क्योंकि हमें बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है और हम बेवकूफ़ बनते रहे हैं। लेकिन अब हमने ठान ली है कि ना तो हम बेवकूफ़ बनेंगे और ना ही आने वाली नस्लों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक गारंटी है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले तो ना मैं किसी अशराफिया का तर्जुमान हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान हूं, ना मुझे किसी से कोई पैसे चाहिए, ना मुझे किसी की कोई सपोर्ट चाहिए। मुझे सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल हाथी जाती सरकारों से क्या लेना। तो अब बढ़ते हैं जनाब आज के मुद्दे की तरफ। आज मुझे एक आला फौजी अफसर की वायरल वीडियो आपके सामने रखनी है, और उस वायरल वीडियो के अंदर वो आला फौजी अफसर क्या कह रहे हैं, किस तरह आवाम को मरूब करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या हदीस मुबारका है जो उनके सामने रखी गई है, उसकी डायसेक्शन भी करेंगे, उसका मफहूम आपके सामने रखेंगे, और एट दिस पॉइंट इन टाइम ये क्यों बयान की जा रही है, ये सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मुझे बात करनी है। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आला फौजी अफसर की वायरल वीडियो मैं आपके सामने जरूर रख दूं, और उसके बाद इस पर मेरा एनालिसिस, इस पर मेरी तहकीक आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। सबसे पहले वो वायरल वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि वो वीडियो असल में है क्या। तो जरा देखिए कि वीडियो में आला फौजी अफसर क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हो, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ और ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। तो ये वीडियो आपने देखी और इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है ना, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, और मुझे कुछ 4 से 5 रोज लगे इस वीडियो के कंटेंट्स को समझने में। मुझे 4 से 5 रोज लग गए इस वीडियो को आसानी से डाइजेस्ट करने में, और फिर अब मैं आपके सामने पूरी कंपाइलेशन रखूंगा। इस पे लोग क्या कह रहे हैं, ये हदीस मुबारका क्यों कोट की जा रही है, इसका मफहूम क्या है, और क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ आपके सामने आज के व्लॉग में रखूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये वर्कर्स कन्वेंशन का मौसम है, और गुज़श्ता रोज नौशेरा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन किया है। उस वर्कर्स कन्वेंशन में शेर अफजल मरवत की बिल्ली और चूहे के खेल के तस्करे हर तरफ हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की खबरें भी फैलने लगी, और फिर पता चला कि गिरफ्तार करने के बाद रिलीज भी कर दिया गया है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस अंदाज में वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, शायद केपी के अंदर कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मैं जो कह रहा हूं बड़े बावसूक अंदाज में और बाकायमी होशो हवास कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नौशेरा से पहले 4 सद्दा के अंदर भी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, बन्नू में भी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, दीर के अंदर भी वर्कर कन्वेंशन हुआ, और इन सब कन्वेंशंस को शेर अफजल मरवत लीड कर रहे हैं।
अब शेर अफजल मरवत इन कन्वेंशंस को लीड करते हुए जिस तरह क्राउड पुल कर रहे हैं, ये मेरे लिए खासा जो है वो इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह के इलाकों में ये वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, यहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा है, अलार्मिंग सिचुएशन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि 2 सूबों के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्शन कैंपेन करना बहुत मुश्किल है। यानी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIFA या ANP बलोर फैमिली इवन के जिन्होंने शहदा की लाशों को उठाया है, वो ये खतरा मोल भी नहीं ले सकते। यानी वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन को उनसे ज्यादा बेहतर अंदाज में कौन समझता है। लेकिन तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल को पसे पुश डाल के, बालाए ताक रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से आगे बढ़ रही है, पेशरफ्त कर रही है, ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की खबरों के बाद जब पता चला कि शेर अफजल मरवत को रिलीज कर दिया गया है, तो वो बाजोड़ पहुंचने में कामयाब हो गए। और बाजोड़ पहुंचकर उन्होंने एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से। वो ऑडियो मैसेज क्या था, जरा मैं वो ऑडियो भी आपको सुनवा देना चाहता हूं। काम कर रहा हूं बाजोड़ में, उस मकाम पे पुलिस ने हमला कर दिया। हमारी जिंदगी को शदीद खतरात लायक हैं। अब शेर अफजल मरवत को इस बात का अंदाजा भी है, वो लोगों को ये भी बता रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मैं मारा भी जा सकता हूं, लेकिन हकीकी आज़ादी की जंग है, इस जंग में आपने रुकना नहीं है। ये जंग हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। अब शेर अफजल मरवत बाजोड़ में जब वर्कर्स कन्वेंशन की बात कर रहे हैं कि कन्वेंशन तो हो के रहेगा, तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इस वक्त KP में और बलूचिस्तान में नो डाउट सिक्योरिटी सिचुएशन इंतहाई दिगरगू है। वहां पर हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या पाक फौज है, वो दहशत गर्दों के खिलाफ सीना सफर भी हैं और जाहिर है हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, इन द लाइन ऑफ फायर जा रहे हैं। लेकिन वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस अंदाज में पहुंच रही है और शेर अफजल मरवत जिस तरह से क्राउड को पुल कर रहे हैं, ये मेरे लिए हैरान कुन अमर इसलिए है कि इस वक्त लोगों में गम और गुस्सा बहुत ज्यादा है। गुस्से को लेकर वो सड़कों पर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अपना अग्रेशन शो करना चाह रहे हैं, यानी जज्बाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस रोज भी जज्बाती थी जिस रोज 9 मई हुआ था। और आज मैं ये बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर ट्रेटर नहीं हो सकता, गद्दार नहीं हो सकता। सभी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। जिसने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा है, जिसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, वो कभी ट्रेटर नहीं हो सकता, गद्दार नहीं हो सकता। मैं कहूं नवाज शरीफ गद्दार है, मैं कहूं आसिफ जरदारी गद्दार है, मैं कहूं इमरान खान गद्दार है, मौलाना फजलुर रहमान गद्दार है, मैं ये नहीं कह सकता। सभी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त पे कोई ट्रेटर, कोई गद्दार इनको ट्रैप जरूर कर सकता है। हमारे लोगों को भी सादा पाकिस्तानी भी ट्रैप हो सकते हैं और सादा लीडरशिप भी ट्रैप हो सकती है। अब शेर अफजल मरवत जो कुछ कर रहे हैं, मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं यह दूसरा सानहा 9 मई भी हो सकता है। मेरे मुंह में खाक, माज़अल्लाह, जहां पे फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाए, जहां पे अपने ही वतन को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कतन ये सोचा भी नहीं होगा, मैं ये भी यकीन रखता हूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये कहा जाए कि लो आप अपने दाब में सयाद आ गया या किसी के बहकावे में भड़कावे में आ गए, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जज्बाती अंदाज के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है ना KP के अंदर, ये दूसरा सानहा 9 मई हो सकता है। मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे मौके पर कि जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिटिकल पार्टी को यह कहा हुआ है कि आपने DI खान यानी अपने घर में शाम के वक्त नहीं निकलना है, जहां ANP को यह पता है कि उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन इस तरह दीदा दलेरी से नहीं करने, क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने मना कर रखा है कि भाई आप नहीं निकल सकते, यहां सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो सकती है। और उनको पता है, वो शोहदा के वारिसीन है, कि यहां पर यह सब कुछ होता है, उन्होंने देखा है, इसको महसूस किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक महसूस नहीं किया है। वो इस वक्त हकीकी आज़ादी की जंग के नशे में मस्त होकर जिस तरह से निकल रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता यहां पर खून गिर सकता है, लाशें गिर सकती हैं, और इसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान को नहीं होगा, ना पाकिस्तान की मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को होगा, ना फौज को होगा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इसका फ़ायदा जो दुश्मन कुव्वतें हैं, जो दहशतगर्दी करा रही हैं, TTP को फ़ायदा हो सकता है। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम बन्नू में जब कोई और वर्कर कन्वेंशन नहीं हो सकता, तो PTI वर्कर कन्वेंशन कर रही है। यहां पर PTI की तरफ से एक और जज्बाती अंदाज में खेल खेला जा रहा है। वो ये कि इमरान खान साहब ने जेल से जो एक ट्वीट की और उसमें कहा कि अफगान महाजरीन को वो अफगानिस्तान भेजना, गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेंट्स को जिस अंदाज में भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ऑल दो वो अपनी हुकूमत के दौरान जिस अंदाज में कहते रहे कि इनको बाहर भेजना चाहिए, वो इससे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी था। तो अभी वहां पर लोगों के बाहर निकलने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तवक्को रखते हैं और समझते हैं कि उनके भाई बंदों को जो अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रिंसिपली इसके साथ नहीं खड़ी हुई है।
यानी आपको तो पता है कि बहुत सारे अफगानी जिनकी फैमिलीज यहाँ पाकिस्तान में हैं और बॉर्डर के इस तरफ हैं, वो वहाँ जा रहे हैं तो ख़ानदान टूट रहे हैं। तो इसलिए वो तो इस वक्त टूटे हुए हैं खुद, और उस एग्रेशन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शो कर रही है, और टीटीपी भी उनकी सफ़ों के अंदर शामिल है। अफगानिस्तान से तो ये आवाज़ें उठ रही है कि हुजूर जो कुछ आप ये कर रहे हैं आपको बैकलैश महसूस होगा, ये बैकफायर करेगा। तो खुदा ना खास्ता ये हम शोलों से खेल रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जाए कि कितने नादा है कि शोलों को हवा देते हैं, तो शोलों को हवा देने की कोशिश की जा रही है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मैं फिर कहूँगा कि अगर आप इस जज्बाती अंदाज में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए तो इलेक्शंस जो पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी, कोई ना कोई ऐसा बड़ा हादसा हो गया और किसी ने कराना चाहा तो इलेक्शन भी टल सकता है, मैं आपको बता दूं, और इसमें बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट गेन कर लेंगे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को होश से काम लेना होगा। और शेर अफजल मरवत के पीछे लगे हुए, ठीक है वो जज्बाती आदमी है, निकल रहा है, वॉरियर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जान भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जाहिर है और ऐसे काम में जिसमें किसी का कोई फायदा हो जाए, बजाय इसके कि आपका फायदा हो जिसके लिए आप निकले हैं, और मैं कह रहा हूं कि 9 मई हो जाए, क्योंकि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फायदा कोई नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं। इसलिए 9 मई पार्ट 2 अगर हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं मिलने वाला है। और फिर मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत के पीछे पुलिस पड़ी है जी, पुलिस पड़ी है, पुलिस को चकमा देके निकल गए। कहाँ है? अगर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना हो तो क्या गिरफ्तार नहीं हो सकता? अली मोहम्मद खान कहाँ है? मुराद सईद कहाँ है? असद कैसर कहाँ है? अली अमीन गंडापुर कहाँ है? ये लोग नहीं हैं, शेर अफजल मरवत है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। खैर, मुझे अब आगे बढ़ना है, और वो फौजी अफसर की वायरल वीडियो है जिस पर मुझे कमेंट करना है। अब ये आला फौजी अफसर की वायरल वीडियो जो मैंने इस व्लॉग के आगाज़ में आपको दिखाई, इस पे क्या कमेंट्स हो रहे हैं, सबसे पहले मैं वो कमेंट्स पढ़ के आपके सामने रखना चाहूँगा। इस आला फौजी अफसर की इस वीडियो को, वायरल वीडियो को रीपोस्ट करते हुए ऐश खान एक्स के ऊपर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि भाई एक बात समझ नहीं आई, कोई साहिब इल्म रोशनी डालेगा? इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा हमारी फ़ौज भी इमाम मेहदी और हज़रत ईसा के इंतज़ार में बैठी है। अब इससे और बढ़कर फ़लस्तीन और किबला अव्वल पर बुरा वक्त क्या होगा? मासूम बच्चों को बेदर्दी से मार दिया, अब भी इंतज़ार? क्या ये चूरन दिया जा रहा है? उसके बाद तनवीर आवाज साहब कमेंट करते हैं कि हम हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे और फिर दमिश्क का रुख करेंगे और फ़लस्तीन को आज़ाद कराएंगे। इस वीडियो में पाक फ़ौज के एक ऑफिसर अवाम के मजमे में गुफ्तगू के दौरान हदीस का हवाला देते हुए ये बता रहे हैं। अच्छा, फिर मेजर गौरव आर्या, उनको तो कोई ना कोई शोशा चाहिए होता है। अब मेजर गौरव आर्या ये कहते हैं कि आई वुड लाइक टू एडवाइज दिस पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर टू लूज वेट बिफोर टॉकिंग अबाउट इन्वेडिंग इंडिया, यानी इंडिया को इन्वेड करने से पहले अपना वजन कम करें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हलवाई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है। उसके बाद असफंद यार भट्टी साहब ये कहते हैं कि वो तो सही है, लेकिन क्या हदीस ये कहती है कि उस फौज का सरबराह एक प्रॉपर्टी डीलर होगा, और ये कि वो मुसलमानों को मिली नगमे और यूक्रेनियों को असलहा भेजेंगे, कि दुश्मन से ज़्यादा बमबारी अपने मुल्क में करेंगे, भारत से ज़्यादा अपने शहरियों और अमरीकी मरासलों से डरेंगे। उसके बाद एक स्ट्रेंजर वो एक्स पर कमेंट करते हैं कि 1400 साल से सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन से लेकर आज तक जितने भी दीन की बात करने वाले गुजरे हैं, वो हमेशा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बे काबा की बात करते थे। अरबी में वो हदीस या आयत कोट करते थे, फिर उसका तर्जुमा उर्दू, अंग्रेज़ी या लोकल ज़बान में होता था। आप इनकी ग़ुलामी चेक करें, मौसूफ़ इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा करके हदीस सुना रहे हैं। इनको उनकी अंग्रेज़ी से उर्दू ट्रांसलेशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। उसके बाद एक और साहब है, वो कहते हैं कि ये गालिबन सरहद पार से है, कहते हैं कि मिड लेवल पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर इज़ टॉकिंग अबाउट अटैकिंग इंडिया एंड इम्प्रिजनिंग PM मोदी and liberating Palestine. India's move to revoke Article 370 and Jammu and Kashmir's special status and division of the state into 2 union territories had rattled Pakistan, and in September 2019, Pak Minister Sheikh Rashid Ahmed had claimed have 125 to 250 gram tactical nuclear bombs to target India, just like aloo, pyaz, gobi, atta, from sunrise to sunset. Pakistan passes its time chanting India, India with halal and halalala in between. ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतना ही सब कुछ था तो फिर इलीगल एनेक्सेशन जो 5 अगस्त का इकदाम था उस पे आपकी जो खामोशी थी, क्या वो कोई मुजरिमाना गफलत थी, वो क्या था? फिर फारदीन महमूद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट इवन एबल टू कर्ब टेररिज्म और अवर्ट terrorist attacks in Pakistan, but this Pakistan army officer is claiming his military could defeat India and imprison Modi,
गेस पाकिस्तान आर्मी इज ऑन अफगानिस्तानी ओपियम दीज डेज। शाहिद शेख कहते हैं कि मोदी को क्या जकड़ा, मोदी को क्या जकड़ोगे, अभी तो अपनी आवाम को जकड़ रखा है, गुलाम फौज की कोई हैसियत नहीं होती। खैर, इस तरह के मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एक और शख्स कहते हैं कि ये वो चुरन है जो पंजाबी फौज 70 साल से कभी कश्मीर कभी फ़लस्तीन के लिए आवाम को बेचते आ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पंजाब की फौज ने हमेशा ब्रिटिश और अमेरिका के हरावल दस्ते के तौर पर काम किया है। जितने मुसलमान इस पंजाबी फौज ने मारे और बेचे, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अब लोगों को इस तरह की बातें करने का, शोशा छोड़ने का मौका मिल जाता है और उसके ऊपर दे आर टेकिंग ऑन टू दिस हाई रैंक ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। ये जो गुफ्तगू की गई और जिस हदीस मुबारक को कोट किया गया, मैं उस हदीस का मफहूम ज़रा आपके सामने पढ़कर रखता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये मरवी है। उसका मफहूम ये है, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए, मफहूम ये है कि मेरे जिगर दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये बयान करते हैं, उन्होंने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध व हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँ जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया होगा। इमाम नसाई ने इसी हदीस को अपनी 2 कुतुब में नकल किया है, जिसका मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया है। आगे अबू हुरैरा फरमाते हैं, अगर मुझे इसमें शिरकत का मौका मिला, यानी मुझे अबू हुरैरा को इसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जानो माल इसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल तरीन शुहदा में शुमार किया जाऊंगा और अगर वापस लौट आया तो एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला के आज़ाद करदा ग़ुलाम सुबान ये रिवायत करते हैं कि मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी हदीस है, अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, वो कहते हैं कि ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फ़तह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुँचकर उन्हें बताऊँ कि मैं आपका सहाबी हूँ। रावी का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और हंस कर फरमाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अक्सर उलमा का मानना है कि इस पेशगोई में ग़ज़वा मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी से अहमद शाह अब्दाली और कज़िया कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत की मुजव्वज़ा जंग भी शामिल है। बाज़ का कहना है कि अहद नबूवत से लेकर ता क़यामत बर्र सग़ीर यानी हिंदुस्तान में पेश आने वाली मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वा हिंद करार देना दुरुस्त है। अब ये जो हदीस मुबारक का कॉन्टेक्स्ट है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है और जो मफहूम वो बयान कर रहे हैं उसमें वो ख़ुद उस ग़ज़वा हिंद में पार्टिसिपेट करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं। हिंदुस्तान का हवाला जो है वो ख़ुद देते हैं, आका नामदार देते हैं। अब वो ग़ज़वा हिंद हो चुका या होना है, इमाम मेहदी के हुजूर की बात, के ज़हूर पजीरी की बात हो रही है, ईसा इब्ने मरियम को पा लेने की बात हो रही है। एट दिस पॉइंट इन टाइम ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रहा है, हमारी मुजरिमाना गफलत उसके अंदर, हमारी खामोशी, क्या ये मानी खेज़ नहीं है? क्या ये मसलहत कोशी मानी खेज़ नहीं है? इवन हमारी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर मकबूजा कश्मीर में मोदी की इलीगल एनेक्सेशन 5 अगस्त का इकदाम और उस पर हमारी खामोशी मानी खेज़ नहीं है। मोदी को जंजीरों में जकड़ने की बात हो रही है। सवाल ये है कि कौन करेगा और क्या मोदी को जंजीरों में जकड़ना इस वक्त मेरा ख्याल इसका मफहूम बिल्कुल तब्दील हो चुका है। मोदी जो चांद पर कमंद डाल चुका है, मोदी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जंग में बहुत आगे है, क्योंकि जंग का मफहूम ये नहीं है कि आस्तीनें चढ़ा के और शलवारें टांग के कुछ उलमा का गिरोह
दाढ़ियों वालों का गिरोह आगे बढ़ता चला जा रहा है। जंग का मफहूम यह है कि इल्म की सारी ताकतें, ज़बान की सारी कुव्वतें, मालो मनाल की सारी हिम्मतें सब एक परचम तले जमा हो जाए और फिर मिलकर हम आलम इस्लाम के जिलों का काम अंजाम दे सकें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परचम तले। ये ज़रूरी नहीं है कि हम तलवार लेके एक लश्कर निकल जाए और वो टैंकों और बंदूकों से लड़े, ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हमसाया मुल्क के अंदर जिस तरह चांद पे कमंड डाली जा रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिद्दतों को अबूर किया जा रहा है, सर किया जा रहा है, आलम को मुसख्खर करने की बात हो रही है, तो हम वहाँ पर कहाँ खड़े हैं? आज भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जज्बाती अंदाज के अंदर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और हम निकलेंगे और हम मोदी को जकड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और ये सारा कुछ, और लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उसके बाद डिस्पर्स हो जाते हैं, वो अपने घर, मैं अपने घर, और उसके बाद फिर वही कोहना सलासिल, वही खूनी झनकार। तो इस वायरल वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है, आप अगर ये कहा जाए कि हमारी कौम बड़ी जज्बाती कौम है और जज्बात की रौ में बह के इनसे कुछ भी कराया जा सकता है, कहा जा सकता है, जैसे मर्जी करा लिया जाए, ये कहना गलत नहीं होगा। और यही वो बात है जिसकी वजह से मैं आपको सादा से पाकिस्तानी कहता हूँ। अगर मेरा इस लफ्ज़ पे आपको एतराज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बावर कराता रहूँगा अपने आप को सामने रख के कि मैं सादा पाकिस्तानी हूँ और आप भी मेरे सादा से पाकिस्तानी हैं। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े अदब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बड़े अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुँच देंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।